hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स की क्या न्यू प्लानिंग है, क्या न्यू एनर्जी है आपके लिए, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, क्या आने वाला है एंड प्लैनेट्स में क्या है, प्लानिटरी अरेंजमेंट क्या है, आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, जो भी है, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग, राइट. सो आपके यहाँ पर दो नेम इनिशियल्स के पाइल हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके. और जिन लोगों को चूज़ करना है अकॉर्डिंगली, मतलब अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, पाइल नंबर 1 ऑरेंज हार्ट है एंड पाइल नंबर 2 पर्पल हार्ट. ओके. सो चूज़ योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल मीट यू देयर. हेलो 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 माय लव. पाइल नंबर 1. जी, हम देखने लगे हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट इन योर सिचुएशन, व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या आने वाला है आपके पास. ओके. 9 ऑफ एयर, 4 ऑफ वाटर एंड 8 ऑफ अर्थ. वेल, यहाँ पर जो सबसे पहली इंडिकेशन है ना ग्रुप नंबर 1, वो है आपकी ना मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में. आई थिंक आपके साथ पास में कुछ ना ऐसी कोई घटना हुई है कि यू मिस्ड समथिंग, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी थी आपके पास लेकिन आप उसको अवेल नहीं कर पाए. ठीक है. आपने उस पर बड़ा हार्ड वर्क डाला था, बहुत आपने उस पर काम किया था. यू सी 8 ऑफ अर्थ, तो मतलब आपने उस दिन जी जान उसमें लगा दिया था एंड यू वर एक्सपेक्टिंग कि मुझे इस पे जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिल पाए. ठीक है. और आप बड़े डिसकंटेंट हुए, बहुत ही डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम, या कह लो कि एक न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जो अगले रास्ते होते हैं उनके पे भी आपका ध्यान हट गया. यू वर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्टेट में आप चले गए थे एंड 9 ऑफ एयर. आप रातों को रोए भी, उसके बारे में देर देर तक सोचा भी, ओवर थिंकिंग भी की. ओके. स्लीपलेस नाइट्स आपने गुजारी हैं उसकी सोच में. ये कोई करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एज वेल एज हो सकता है कोई लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो, आई डोंट नो. लेकिन ये कुछ तो है जिस पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, अपनी एनर्जी डाली थी, अपना टाइम दिया था, लेकिन वो नहीं हो पाया वैसा जैसा आप चाहते थे. ओके. और आप अब काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के एनर्जीज़ काफ़ी डाउन आपकी भी हैं उस चीज़ को लेकर. और लेट्स सी मोर क्या है. 10 ऑफ एयर. हो माय गॉड, सारे एंडिंग के कार्ड्स आ रहे हैं गाइस. वो जो चीज़ थी, साइकिल, वो बिल्कुल ही एंड हो चुका हुआ है. वेल, यहाँ पर पेज ऑफ वाटर है, जो कि ऐसे बोल रहा है कि आई थिंक वो जो चीज़ चली गई है उसका जो साइकिल एंड हो चुका है 10 ऑफ एयर के साथ. ठीक है. वो चीज़ वो चली गई है और उसका एंड भी हो गया हुआ है. और मतलब आई थिंक दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू इन योर डेस्टिनी. वो चीज़ आपकी किस्मत में है ही नहीं थी. ओके. यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट फेज़. अब आपको डिवाइन उस फेज़ में से निकाल रहे हैं एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट वेरी सिचुएशन. आई कैन ऑल्सो सी विद दिस रिकवरी पीरियड, लाइक ये अब रिकवरी का पीरियड है. ओके. एंड ये पेज ऑफ वाटर आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा है. पेज ऑफ वाटर इज़ ऑलवेज गुड न्यूज़. और गुड न्यूज़ अगर आपको अभी तक नहीं मिली, वैसे तो मिल जानी चाहिए. आई थिंक यू स्टार्टेड समथिंग न्यू, कोई न्यू चीज़ होगी. लेकिन अगर नहीं मिली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भी गुड न्यूज़, तो
आई थिंक क्योंकि पेज ऑफ वाटर है तो इट इज़ रिलेटेड टू योर साइकिक इंट्यूशंस। आपका इंट्यूशन आपसे कोई बात करता है, आपको एक गट फीलिंग आती है, आपको कुछ फील होता है कि एज इफ समथिंग इज़ कमिंग, ठीक है। आपकी वो साइकिक एबिलिटीज़ आपसे बात करना चाह रही होती हैं एंड दैट इज़ सेइंग कि आपको यू आर ऑन योर वे ऑलरेडी, और मतलब ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है और आपको पता है ये क्या है, आपको ऐसे फील होता है कि मुझे मिलेगा। दैट इज़ राइट, मेरा मतलब ये है कहने का। वो इंट्यूशन ठीक है, उस फीलिंग को, उस गट फीलिंग को ऐसे ही नहीं जाने दो, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, वो सच बोल रहा है। आपकी जो इंट्यूशन है आपसे सच बोल रही है, समथिंग इज़ ऑन इट्स वे। लेकिन हम फिर भी हम आपको कंफर्म करने के लिए आई विल लाइक टू हेल्प यू, कि आपको बताऊँ कि ये क्या है ऐसा जो कि आपसे खो गया लेकिन अब नया को क्या आ रहा है। टू ऑफ अर्थ, एक और कार्ड देखना पड़ेगा, एम्प्रेस, एक और कार्ड देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ। वेल यहाँ पर तो एक तो दो मेजर आर्कैनाज आ गए हैं। 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 11 नंबर। 3 नंबर से मार्च का महीना और ये 11 मतलब नवंबर का महीना। मार्च से नवंबर के बीच में आपको गुड न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आर्कैंजल गैब्रिएल हैं, आर्कैंजल एरियल हैं, ओके। ये दोनों आर्कैंजल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब शक्ति में ना, पावर में, मतलब गिविंग बर्थ टू न्यू थिंग्स, क्रिएशन एंड स्पेशली गुड न्यूज़, मैसेजेस के बारे में, बीइंग मैसेंजर। आर्कैंजल गैब्रिएल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आर्कैंजल एरियल, ये ताकत, शक्ति और लाइक यू कैन से कि इनर स्ट्रेंथ एक होती है ना, कुछ भी अचीव करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक विल पावर होनी चाहिए, जो कि हम खो देते हैं बीच में रास्ते में ना। तो ये आर्कैंजल आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा, विल पावर आपको आगे जाने के लिए, देने के लिए। तो ये जो चीज़ है, आई थिंक करियर में आपको एक बिग न्यूज़ मिल सकती है, ओके। और आई थिंक आप 2 से ज़्यादा कामों में उलझे हो और आप करना भी चाहते हो। यू रियली वांट टू डू मोर देन 2 टास्क एट अ टाइम। ये एक स्टडी और साथ साइड बिजनेस भी हो सकता है। आप कोई सोशल मीडिया पे इस तरह कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, साथ साथ आप चाहते हो कि मैं स्टडी भी करता रहूँ और साथ साथ में इस तरह भी एक चैनल भी होना चाहिए, एक थोड़ा अर्निंग सोर्स भी होना चाहिए। या कोई ऑनलाइन बाइंग सेलिंग का आपने सोचा है, गेमिंग का सोचा है, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह प्रो गेमिंग, कुछ इस तरह का आपने सोचा है ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, लेट मी चेक आउट कि क्या सफलता है इसकी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लॉट ऑफ पोटेंशियल तो है, स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ एयर, यू शुड डू दैट। आप वो करो, हाँ आप वो ज़रूर करो। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, ये आपका डिसीजन बहुत बेस्ट है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, ये यूनिवर्स आपकी ओर भेज रहा है चीज़, ओके। दूसरी बात है कि अपने माइंड को क्लियर करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर की आपके लिए एनर्जी है, अपने माइंड को क्लियर करें, क्लियर योर माइंड। उसके अंदर एक्स्ट्रा थॉट्स, फजूल लोग हु आर नॉट लॉन्गर सर्विंग यू, जो सिर्फ आपका मजाक उड़ाने आते हैं, लाइक अपना टाइम पास करने आते हैं, सबसे पहले उनको निकालो। क्वीन ऑफ एयर आपसे बोल रही, ओके। और दूसरी बात है कि जो आपको बेनिफिट करती है चीज़, सिर्फ उन लोगों से दोस्ती रखो जो कि आपको आपके गोल में आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या यूनिवर्स का आपके लिए है। एस ऑफ फायर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, ये भी अगेन यहाँ पे करियर एडवांसमेंट है, ओके। एक लाइफ चेंजिंग मोड़ पर आपकी ज़िंदगी पहुँची हुई है, लाइफ चेंजिंग बिग अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दिस ग्रुप। आप बहुत ही ये टर्निंग पॉइंट पर हो अपने ना लाइफ के। अगर आपके माइंड में जो प्लान है, अगर तो आपने उसको कर लिया, किसी भी तरह से हिम्मत जुटा के अपने आप को कन्विंस करके। वैसे तो यहाँ पर जो आर्कैंजल एरियल है आपको बहुत सारी शक्ति भेज रही हैं इसके लिए, आपको बहुत सारे
जो है ये भेज रहे हैं आर्कएंजल एरियल अपना आपको इनर स्ट्रेंथ और ये कि आप दूसरों के बजाय ख़ुद पे फोकस करो, लेकिन कुछ आप ख़ुद भी करो, ठीक है। आर्कएंजल की हेल्प तो होती है लेकिन स्टिल आपको ख़ुद भी करना है, ठीक है। तो आप अगर ये कर गए, मेरा कहने का मतलब था, तो ये चीज़ बहुत आगे जाएगी, ठीक है। इस चीज़ की मैं देख लूँ स्ट्रेंथ ये मैक्सिमम कितनी जा सकती है। नो वे, नो वे, यू सी 6 ऑफ फायर, माय गॉड, दिस इज 6 ऑफ वैंड्स, एब्सोल्यूट विक्ट्री, एब्सोल्यूट विक्ट्री। और ये विक्ट्री छोटी मोटी विक्ट्री नहीं होती, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड रिगार्डिंग विक्ट्री, बल्कि सबसे बड़ा अगर विक्ट्री का कार्ड पूरे डेक में देखा जाए ना तो यही होता है 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ फायर भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। यू विल कम बैक बीइंग विक्टोरियस, यू सी हियर, ये देखो ये कैसे जीत के आ रहा है, पता नहीं किसी युद्ध पे है या किस पे है। सी ये सी यू सी इट्स दिस फ्लैग, दिस इज़ द विक्ट्री फ्लैग, और किस तरह से इनका ऐसे इस्तकबाल किया जा रहा है, ऐसे फूल की पत्तियाँ निछावर करके, और इस तरह सी द स्माइल एट देयर फेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो गाइज आई थिंक सोशल मीडिया पे कोई कुछ करना चाह रहा है, बिकॉज दिस इज़ स्पेशली अबाउट सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीइंग सेलिब्रिटी, डूइंग समथिंग ऑनलाइन, आईटी, कंप्यूटर साइंस, कुछ इस तरह से की फील्ड्स हैं, मतलब रिलेटेड टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाई इट केम इनटू माय माइंड, बायोकेमिस्ट्री। तो यस डेफिनेटली कुछ सिंगिंग में, डांसिंग, कुछ इस टाइप के करियर परस्यू करना चाहते हैं, मॉडलिंग, आप जीत के आओगे, दिस इज़ फॉर यू, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं आपको, पेज ऑफ एयर, जस्ट बी इन्वॉल्व इन योर वर्क, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को दिमाग में लगाए रखो, ये चैलेंजिंग है, ठीक है। चैलेंजिंग ये हो सकता है, लेकिन आपका जो ब्रेन है ना वो इसको टैकल कर लेगा, ब्रेन पावर से अगर आपने काम लिया, ओके। लेट्स सी समथिंग फॉर लव लाइफ, मैजिशियन, ओके। लव लाइफ के रिलेटेड ना आपको मैसेज है कि मैनिफेस्ट, ठीक है, आर्कएंजल रज़ियल है यहाँ कि आप मैनिफेस्ट करो, अगर आपको आपका सोलमेट चाहिए है, यू शुड मैनिफेस्ट, और ये मैजिकली आपके पास आएंगे, आपका जो पार्टनर है, ओके। इसको आपने ढूंढने नहीं निकल जाना, लोगों को चेज़ करने नहीं लग जाना, आपने किसी की भी मिन्नतें तरले नहीं डालने कि मेरे साथ रिलेशनशिप रख लो, या तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं करते हो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। मैजिशियन एनर्जी ये आपको ये हरकतें करने को नहीं कहती, ओके। मैजिशियन एनर्जी कहती है डोंट चेज़, जस्ट अट्रैक्ट, आप खुद अट्रैक्शन के एपिसेंटर हो, ओके। आप खुद उसका एक एक गढ़ हो अपना अट्रैक्शन का, आप मैग्नेट बनो खुद, ना कि आप दूसरों को चेज़ करो, क्योंकि जितना आप खुद को दूसरों को चेज़ करोगे ना उतना वो लोग आगे भागेंगे, ओके। फॉर दिस मैजिशियन एनर्जी आई कैन से कि आप मैनिफेस्टर हो, यूनिवर्स आपको बोल रही है, आपको जो है खुदा ने, आपको डिवाइन ने, भगवान ने आपको चेज़ करने के लिए नहीं पैदा किया हुआ, आपको रूल करने के लिए पैदा किया हुआ है, लोग आपको चेज़ करे, दुनिया आपको चेज़ करे, ओके। यू आर मैजिक इन योर ओन सेल्फ, आपके पास बहुत चीज़ ज़्यादा मिस्टीरियस पावर्स हैं, आपके पास हिडन पावर्स हैं मैनिफेस्टेशंस की, राइट। सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यस एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो, ठीक है। गॉडेस इश्तर है यहाँ पर, और आपको यूनिवर्स के मैसेज आ रहा है कि ख़ुद से मोहब्बत करो, और अगर आपको कोई ऐसा समझो कोई आपको कहता है ना कि मेरा ये काम कर दो, या तो मुझे ये फेवर दे दो,
और आपको अगर ये लगता है कि ये काम आपकी वाइब्रेशन लो करेगा या आपका वक्त ज़ाया करेगा, उसको नो कह दो। से ट्राई टू से नो टू ऑल ऑफ दैम। आपको यूनिवर्स संभाल लेगा। आप इस डर से यस यस ना करे जाओ कि पता नहीं अब क्या होगा, ये लोग क्या सोचेंगे। कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ खुद का सोचो। कि मैं बोल रही हूँ ना पाइल वन, आपकी ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट से गुजर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट आप जगह पे बैठे हुए हो अभी। सेंसिटिविटी, आप बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ील करते हो, लोगों की बातें। इसी गॉडेस वाइट था ना, ये बोले कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी औकात से ज़्यादा। ओके, सो आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो कि आपकी एनर्जी सक करते रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर्स थे। ओके, प्रोटेक्ट योर एनर्जी इज सेक्रेड, राइट। नाउ आर्ट्स, देखा, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। गॉडेस सरस्वती, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। यहाँ पे मुझे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में नज़र आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे कोई है जो कि मतलब म्यूज़िक से संबंध है, म्यूज़िक करना चाहते हैं। तो आप अपना काम करें। जो भी आपको वीडियोस बनाने हैं, आपको केक डेकोरेशन करना है, आपको को भी आपका जो भी आपका प्रोफेशन आप परस्यू करना चाहते हो, क्रिएटिविटी में ड्राइंग है, पेंटिंग है, उसको आप करो और अपने वर्क को एक्सप्रेस करो। मतलब रुकना नहीं है, कीप ऑन डूइंग वर्क। यूनिवर्स चाहता है कि आपकी क्रिएटिविटी चैनल हो। ओके, यूनिवर्स चाहता है कि आप कुछ डालो बना के, यूनिवर्स में कोई चीज़ चैनल करो तो उसको इन्हेंस किया जाएगा, तो उसको ऑगमेंट किया जाएगा, उसको बढ़ा चढ़ा कर। लाइक यूनिवर्स में कैसे मैं आपको समझाऊं, मतलब जब तक आप कोई चीज़ दोगे नहीं, यूनिवर्स में चैनल नहीं करोगे, तो यूनिवर्स किसको फिर आगे बढ़ाए। समझ आई। यूनिवर्स आपको एक प्रोग्रेस देना चाहते हैं अच्छी खासी, लेकिन यूनिवर्स के पास मटेरियल नहीं है इतना कि जो आपने चैनल किया हुआ हो, जिसको आगे प्रोसेस किया जाए। समझे, मतलब आपने मेहनत नहीं की हुई, सॉरी टू से, लेकिन यू नो अब समझें बात को आप। सीरियस बात है, आपने मेहनत नहीं की हुई, आपकी स्ट्रगल है, लेकिन इतनी नहीं है कि उसको बहुत हाई लेवल पर यूनिवर्स ले जाए। आप कुछ करो और काम करो, ठीक है, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं होना, बर्न आउट नहीं होना, ठीक है। एक्स्ट्रा अपनी सकत से, अपनी पावर से, शक्ति से ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन करना कंसिस्टेंटली है। कंसिस्टेंसी की कमी है इधर, मेहनत की कमी नहीं है। हार्ड वर्किंग हो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। इस चीज़ पे काम करें। यूनिवर्स की तरफ से बहुत अबंडेंस है आपके पास। बी बोल्ड, ठीक है, डरो मत, रिस्क लो, आगे बढ़ो। आप खुद में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छी, बहादुर हो आप काफ़ी। तो बाकी आपके लिए फाइनल मैसेज देख लें हम। फेयरनेस, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं फेयर हूँ, ठीक है। आप जितना करोगे आपको उसका सिला दिया जाएगा। ओके, ये मैं सोचना कि मैं काम करूँगी, मैं मेहनत करूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं सफलता मिलनी है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स बोल रहा है कि दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर, ठीक है। जस्टिस, यू सी, ये तराजू ओवर है, तराजू देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं तुमको तुम्हारे किए का सिला ज़रूर मिलेगा। ओके गाइस, this was absolutely lovely reading and I love to read your cards. Huge success ahead, ठीक है। So keep doing work and I will see you in my next reading. Bye. Hello love, hello pile group, pile number 2, group number 2. जी, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या आने वाला है आपके पास है। सबसे पहले नाइट ऑफ एयर। ओके, नाइट ऑफ एयर की एनर्जी और 7 ऑफ वाटर, वी आर द ड्रीमर्स।
ड्रीमर कार्ड। All right, you do have 8 of here. ओके, यहाँ पर एनर्जी मुझे आपकी जो है कुछ इस तरह से बता रही है कि आपका सीन उलट है नॉर्मल सिचुएशन से। नॉर्मली क्या होता है कि यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही होती, लेकिन हम चाहते हैं और हम यूनिवर्स से कहते हैं कि आप हमें ये नहीं देते, वो नहीं देते, आप हमें कोई अपॉर्चुनिटी दो, हम करें, हम विलिंग हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि यही भी ब्लेसिंग भी आए, सब कुछ आए, सक्सेस भी आए, हमारे राइट पार्टनर भी आए, सब कुछ ये चीज़ें आए। लेकिन यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही होती, ठीक है। लेकिन आपका हिसाब गलत उलट है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। नाइट ऑफ ईयर, 7 ऑफ वाटर और ड्रीमर, 0 से स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको पता भी है कि ये अपॉर्चुनिटी आई है मेरे पास, ठीक है। यू नीड टू बी डिसाइसिव, आपने उस पर एक डिसीजन लेना है कि मैं क्या करूं, ठीक है। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। आपको बल्कि एक नहीं बल्कि 7 ऑफ वाटर है, मोर देन 1 अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बहुत सारी यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे। और आप यू आर लकी इनफ, आप शुरू से ही लकी हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आपको दिल में पता है इस चीज़ का कि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पे आती हैं। लेकिन 8 ऑफ एयर, यहाँ ख़राबी है सारी, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। यहाँ तो आलस दिखाकर, या फेथ को डगमगा कर, या राइट टाइम पे राइट एक्शन ना लेकर, या डाउटफुल होके, मुझे नहीं पता क्या करते हो आप, लेकिन अपॉर्चुनिटी चली जाती है। फिर भी यूनिवर्स आपके ऊपर इतनी मेहरबान है कि आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी भेज देती है, क्योंकि आप लकी हो। योर लक काउंट्स, ठीक है। यहाँ तो वो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो अपॉर्चुनिटी को, यहाँ पर मतलब ये हाँ खुद हाथ से जाने देने वाला कार्ड है। खुद आप ना लाइक कहते हो कि नहीं, पता नहीं क्या करते हो आप। यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन, अफ्रेड, डर बैठा हुआ है आपके दिल में, एक खौफ है किसी चीज़ का, डाउट्स का। यहाँ तो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं थे, उन्होंने आपको एक डर बिठा दिया कि पता नहीं अभी इधर भी मेरे साथ क्या होना है। ये भी वजह हो सकती है, बट समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ देयर। तो लेट्स सी, फिर भी दिल छोटा मत करें, लेट मी चेक आउट आपके लिए नेक्स्ट क्या है। 9 ऑफ वाटर, देखो विश कम ट्रू का कार्ड आता है, ठीक है। आपकी जो सबसे बड़ी विश है, जो आप चाहते हो, ठीक है, डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप उस लाइफ, आप लग्जरी लाइफ गुजारो, ओके। आपकी लाइफ में आपका जो लव है, जो ट्रू लव है, वो भी यहाँ तो आ चुका हुआ है या फिर आने वाला है। लेकिन मुझे और चेक करना पड़ेगा। वेरी ब्लेस्ड पाइल, वेरी ब्लेस्ड पाइल, यस, नाइट ऑफ फायर, यस। आपका जो सोलमेट, लाइफ पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर, ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ वेरी नियर। और समहाउ हो सकता है आपको कभी ये मिले भी हों ज़िंदगी में आपके सोलमेट, लेकिन तब भी आपने उनको जाने दिया या कुछ इस तरह हो गया था, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, ठीक है। लेट मी सी आगे क्या फ्यूचर एनर्जी है। एस ऑफ एयर, लेकिन फिर भी यू सी एस ऑफ एयर, फिर भी यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ओके। अभी जो लोग
मुझे पता है उन लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ा है, जिनको लगता है कि उनके साथ हमेशा बुरा ही हुआ है। ये बातें सुन के कि मैं क्या ब्लेस्ड हूँ, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं आज तक। गौर करो, गौर करो, ऐसा हो ही नहीं सकता जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी ही कभी ना मिली हो, आपने ख़ुद उसको वेस्ट किया था। यू कैन कमेंट, मतलब आप कमेंट कर सकते हो, हेट कमेंट मुझे कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। एक तो ये जनरल रीडिंग्स हैं, नॉट अ प्राइवेट वंस, ठीक है। स्टिल मैं फिर भी आपसे बोलूँगी कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए यूनिवर्स का कि आप अपॉर्चुनिटी ज़ाया भी कर देते हो, या लोग आपके साथ हैंड कर जाते हैं। ये भी हो सकता है कि लोग आपके साथ हैंड कर जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, लेकिन फिर भी फिर अगेन फिर से यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भेज देती है। मुझे नहीं पता आपको दुआ है किसी की, किसी बड़े की, किसी गुरु की, किसी आई डोंट नो, लेकिन यू आर वेरी ब्लेस्ड सोल, वेरी ब्लेस्ड सोल। और यहाँ पर भी मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, पिछली अपॉर्चुनिटीज़ आपने वेस्ट कर दी, लेकिन फिर यूनिवर्स आपको भेजेगा एक और। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी में लेट मी सी, ये जो एस ऑफ एयर है, दिस इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी। ये किस में है? करियर में है, लव में है, हेल्थ में है, फाइनेंसेस में है। दिस अपॉर्चुनिटीज़ 5 ऑफ एयर। अच्छा, एक तो इस अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ में वो लोग, ये जो नई ब्लेसिंग आ रही है ना, वो लोग जिन्होंने आपको हमेशा तंग किया है, आपके राह में रुकावट बनी है, एक तो डिवाइन उनको रिमूव कर रहा है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज जब तक लेटर क्लियर ना किया जाए, आपको भी पता है, तो फिर क्या लुक आती है आपके किसी भी चीज़ की, जब तक आप फजूल चीज़ें निकालें नहीं या साफ़ सफाई ना करें, राइट। एक तो साफ़ सफाई की अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ वेरी बिग न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि इन लोगों को हटाना आसान काम नहीं है, कार्मिक्स को, राइट। एंड एम्प्रेस, ओके। हाँ, अपॉर्चुनिटी मुझे क्लैरिटी नहीं दी जा रही कि किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, मे बी क्योंकि मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, लेकिन एम्प्रेस कार्ड ने एक सम अप कर दिया है सब कुछ। मतलब ये अपॉर्चुनिटी इज़ गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स। या ड्रीमर कार्ड आया था ना, आपका कोई ड्रीम है, कुछ बनने का, कुछ करने का, एक ड्रीम लाइफ आपने सोची हुई है, यू डू हैव समथिंग इन योर माइंड, ओके। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये आपके ड्रीम्स को पूरा करेगी, ओके। एम्प्रेस कार्ड है, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपकी ज़िंदगी, नेक्स्ट ज़िंदगी आपकी जो है, फ्यूचर लाइफ, ये होने वाली है बहुत ज़्यादा वो लैविश, लग्जरी, बिल्कुल महारानियों की तरह, महाराज की तरह, ओके। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, जो यूनिवर्स ने एक दफ़ा फिर आपको मौका दिया है। वेरी ब्यूटीफुल लवर्स, ओ माय गॉड, द जेमिनी एनर्जी, अगेन कम्युनिकेशन, आर्कएंजल राफेल। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी आपके लवर के मामले में, ठीक है। लवर, योर ट्रू लव, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लवर्स कार्ड, इंटीमेट रिलेशनशिप, मैरिज, ठीक है। सो यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 36 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग 33 प्लस जो है, आपके लिए 36 ईयर्स ऑफ एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। आपकी इधर मैरिज हो सकती है 36 साल की उम्र में, 36 ईयर्स की एज में। इसके अलावा यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, कमिंग जून एंड मार्च, 3 एंड 6। मार्च से जून तक के जो महीने हैं, टाइम पीरियड है, इसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ हो सकता है, बिकॉज़ मार्च में आई कैन सी पोटेंशियल, एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है। कुछ नई चीज़ शुरू हुई, उसमें बढ़ती गई। एंड छठा महीना जो जून का महीना है, दैट इज़ कि मतलब आपको उसका बहुत ज़्यादा फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। आप कह लो कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको उसका फ़ायदा होने लग जाएगा, यू विल बी इन लव
विद दैट थिंग। ये करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लव अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन लॉट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी प्रेगनेंसी न्यूज़ इसी 3 महीनों के बीच बीच में, मार्च से जून के महीनों में 4 महीने बनते हैं तकरीबन। इफ एनीबडी वांट टू कंसीव, ओके। आपके लिए है 8 ऑफ फायर। एक तो फास्ट हो जाओ, सुस्ती को छोड़ो, आलस को छोड़ो। 8 ऑफ फायर आपको बोल रहा है कि फास्ट हो जाओ। डिलेज हैव डेंजरस एंड्स। ठीक है, तो डिले मत करो किसी भी डिसीजन को। आपके दिमाग को पता है आपने क्या करना है। ठीक है, आपको किसी से ना पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करूँ ना करूँ, क्या करना है। आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को सब कुछ पता है आपने क्या करना है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है आप करते नहीं हो। आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, मोबाइल एडिक्शन, या फिर आपके घर में ऐसा माहौल है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके घर में ना बहुत शोर शराबा रहता है, और लाइक कज़न्स आ गए हैं, सिबलिंग्स हैं, और डिस्ट्रैक्शंस मतलब बहुत होती हैं, तंग करते हैं छोटे बहन भाई। इस तरह आप कर नहीं पाते हो अपना काम। आप दरवाज़ा लॉक कर लो, आप अपने गोल्स पर काम करें। आई थिंक यू नीड टू डू वर्क ऑन दैट। क्वीन ऑफ फायर, it's time to stretch your wings and fly. Don't underestimate yourself. Assert your independence and creativity. यूनिवर्स बोल रहा है बस कर दो अब। हाँ, अब आपका वक्त है कि आप अपना पर फैलाओ और उड़ जाओ। उड़ो, ऊंचे आसमान में उड़े। ऊंची उड़ान का टाइम है, अब उड़ान भरने का वक्त है, ना कि बैठ करके अब लोगों की बातें सुन सुन के जलील होने का वक्त है। ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास खूबसूरती है, ग्रेस है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, दिमाग है, आपके पास प्लान भी है। मुझे पता है ग्रुप 2 आपके पास प्लान है, और आपको पता है आपने क्या करना। बस ना आप बस डिले करते हो, और आपकी कोई वो नहीं है गलती। डिले को ख़त्म करो, पोटेंशियल भी है आपके पास। ओके। 5 ऑफ वाटर। पुरानी पछतावे पे मत रहो। जो चीज़ चली गई है उसको खुदारा मत सोचो, जाने दो उसको, भगवान के लिए छोड़ दो सब कुछ। ये इस तरह की बातें, वो फलाना में से हैंड कर गया, में से ऐसे नहीं करना चाहिए था, ओ भाई बस करो। आपने खुद का देखना है कि आपने उसको देखना है। आपके खुद के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अब आप भूल के आगे निकलो। जो गया सो गया, उसने वापस नहीं आना। ठीक है, देखा रिलीज़, देखा साथ इस कार्ड आ गया रिलीज़ का। ध्यान टू अ फेज ऑफ सिचुएशन, टाइम टू मूव ऑन हो जाओ। जो चला गया उसने वापस नहीं आना। आपके माइंड में कोई था एक्स वगैरह, तो यस आपके लिए कंफर्मेशन है, उसने नहीं आना। दैट पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक। लेकिन उसकी सोचों में आप अपने नेक्स्ट पार्टनर को, यू सी हियर लवर्स कार्ड, दिस इज़ योर न्यू पार्टनर, जिसके पास एम्प्रेस एनर्जी है, आपको बिल्कुल एम्प्रेस की तरह रखेगा ये। ठीक है, इसकी भी एनर्जी आप ब्लॉक कर रहे हो, इसका रास्ता बंद कर रहे हो, इसको सोच सोच के एक्स को। आपने एक्स का आपसे क्या लेना देना है? हाँ, क्या आपने करना है इसका? इसने आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं देना। इसने सिर्फ आपका नुकसान ही करना है, बल्कि उल्टा इसका भी रास्ता रोक रहा है। ये जो आपका सलाप, देखो मैंने कहीं पे कोटेशन पढ़ी थी बहुत ना अच्छी, आपने भी शायद पढ़ी हो। लिखा हुआ था कि डू नॉट चीट योर फ्यूचर विद योर पास्ट। ठीक है, ये बात जहन में बिठा लो। किंग ऑफ फायर, यस योर पर्सन जो आपके साथ आ रहे हैं, आपके फ्यूचर में आ रहे हैं, आपके पास यू सी किंग ऑफ एंड क्वीन ऑफ फायर। आप दोनों कपल बहुत ही पावर कपल हो गए। दिस इज़ अ पावर एंड कॉन्फिडेंट करिज्मेटिक कपल। एम्बिशियस हो गए दोनों एक दूसरे के गोल्स की तरफ एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। एंड ये लीडर हो सकता है, कोई किसी जगह पर लीडर हो सकता है,
कम्युनिकेशन का अच्छा हो सकता है, क्रिएटिव होगा, हाई पोस्ट पर होगा, बिकॉज किंग ऑफ फायर इज़ अ पावरफुल मैन, किंग ऑफ पावर। ओके, यानी कि इनके पास किसी भी किस्म की पावर होगी, मुझे नहीं पता भी किस किस्म की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। स्टिल आई कैन सी सम मे बी पुलिस, आर्मी, या फिर बिजनेसमैन, पैसे की पावर, या वैसे भी इनका जो प्रोफेशन दैट इज़ रिलेटेड टू पावर, पावर सीट होगी इनके पास, कोई मैनेजर, यू नो, कोई बड़ी पोस्ट 110% होगी। एंड लेट मी अगैन सी आपके लिए कि ये पर्सन क्या करता है। एम्परर, ओ माय गॉड गाइस, वेरी पावरफुल मैन। क्या करता है किंग ऑफ फायर विद द एम्परर, ओ माय गॉड। आर्कएंजल माइकल, मोस्ट पावरफुल आर्कएंजल, मोस्ट पावरफुल आर्कएंजल, आर्कएंजल माइकल। ये काफ़ी इनका हेवन में काफ़ी इनका रोल रहा है। ये मुख्तलिफ़ धर्मों में मुख्तलिफ़ जो है बातें जो हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी या इस तरह, या क्रिश्चियनिटी की बात करो या ओल्ड ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स की बात करो, तो आर्कएंजल माइकल हैड अ बिग रोल टू फाइट विद इवल स्पिरिट्स। उनको हेवन से बाहर निकालने के लिए ये सब बड़े पावरफुल होते हैं। हेड ऑफ यू कैन से आर्कएंजल्स। ये पर्सन बड़ा डिसिप्लिन्ड है, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन लीडर है, जिसकी लीडरशिप, वाह, पावर मैन। यूनिवर्स आपको बहुत पावरफुल इंसान भेज रहे हैं। ओके, ये जो फजूल लूज़र सा आपका एक्स है ना, इसको छोड़ दो। यस, आई विल से हिम लूज़र। आपको बुरा लग रहा है तो आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कितने आपके लिए नुकसान कर रहा है। लूज़र ना होता ना, आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। ठीक है, होश के नाखून लो, बाहर आओ इस सोच से, और जो आपका न्यू पार्टनर है ना, उसकी तरफ ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत सुंदर है, आगे बहुत ही खूबसूरत है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।